हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2, जिसमें हम बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रैवल विद इन अ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में पहले इंफॉर्मेशन डेंड्रियाट्स को मिलती है। ठीक है, डेंड्रियाट्स के बाद वो किस में ट्रैवल करती है, सेल बॉडी में, सेल बॉडी के बाद एक्सोन में, एक्सोन के बाद नर्व एंडिंग में, फिर उसके बाद सिनेप्सिस के थ्रू दोबारा डेंड्रियाट्स में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सोन के। ठीक है, इस तरह जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है विद इन अ न्यूरॉन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यू है, विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड प्लांट का वो हार्मोन है जो डोरमेंसी प्रमोट करता है सीड्स और बर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टूवर्ड्स द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो प्लांट रूट्स जब वाटर की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ डायबिटिक पेशेंट सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से सफर कर रहा होता है। ठीक है, तो वो कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से सफर कर रहा होता है, इंसुलिन से। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायरोक्सिन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन। हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। थायरोक्सिन को हम थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। नहीं, आयरन जो है वो एसेंशियल नहीं होता थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सेवंथ एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो जो हमारा पैंक्रियास होता है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एट्थ एमसीक्यू है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। ठीक है, जो सेरिबेलम होता है वो हमारी बॉडी के पोस्चर और उसके बैलेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, नाइन्थ एमसीक्यू है, अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर विच नर्व इम्पल्स पासिस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ठीक है, टेंथ एमसीक्यू है, रिफ्लेक्स एक्शन आर मीडिएटेड थ्रू स्पाइनल कोड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विसरल नर्व सिस्टम कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट्स द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यस, ब्लड वेसल, यस, हार्ट, यस। तो ये तीनों जो है वो विसरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल और इंटीग्रेट करता है इनके फंक्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड इफेक्टर्स। ठीक है, तो इफेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पार्ट होते हैं बॉडी के जो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द इंस्ट्रक्शंस जो नर्वस सिस्टम से भेजी जाती हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाय डॉर्सल सेंसरी नर्व एंड वेंट्रल मोटर नर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, गॉटर रिजल्ट्स फ्रॉम, जो गॉइटर होता है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी और थायराइड डिसफंक्शन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द, पीनियल ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो डॉर्सल सरफेस में सिचुएटेड होता है ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन का पार्ट होता है, फोर ब्रेन होता है। ठीक है, उसका जो डॉर्सल सरफेस होता है वहां पर हमारा पीनियल ग्लैंड जो है वो सिचुएटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, मेडुला ऑब्लिगेंटा इज, मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है वो किसका पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का। ठीक है, तो जो ब्रेन में हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है, उसका लास्ट पार्ट कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, ब्रेन इज कंटेन इन अ बोनी बॉक्स कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फील्ड बैलून्स फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से पार्ट में ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स आर नोन एज, जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है,
जो प्लांट के अंदर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इंसुलिन हेल्प्स इन, जो इंसुलिन होता है वो किस में हेल्प करता है? इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द मेन इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन इन प्लांट्स इज टू, जो मेन इफेक्ट होता है साइटोकाइनिन का, ठीक है, प्लांट्स में, वो किस लिए होता है? वो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करने के लिए होता है, ठीक है। वो किस लिए होता है? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर कौन सा होता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड जो होता है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है ह्यूमंस में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग के लिए, हाँ। रेगुलेट करने के लिए, हार्ट बीट, हाँ। बॉडी को बैलेंस करने के लिए, हाँ। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है वो ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन अ सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, जो एक्सॉन एंड होगा, ठीक है, एक न्यूरॉन का, ठीक है, और उसके बीच में जो सिनेप्स होगा, ठीक है, वहाँ से केमिकल सिग्नल क्या होगा? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट एंड में सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन न्यूरॉन द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल ऑकर इन और एट, जो न्यूरॉन में कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की केमिकल सिग्नल में, ठीक है, वो कहाँ अक्कर होती है? एक्सॉन की एंड में अक्कर होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंसुलिन, ठीक है। जो इंसुलिन होता है वो हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा इज, वो कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है जो इनवॉलंटरी एक्शंस, वो एक्शंस जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, उन एक्शंस को कंट्रोल करता है, वो कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का? वो होता है मेडुला, ठीक है। जो मेडुला होता है वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग होगी और ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू, जो बोनापन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो कम हो तो ड्वार्फिज्म कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ड्रामेटिक चेंज इन बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस और एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज। जो टेस्टोस्टेरोन होता है टेस्टिस में वो मेल के अंदर होता है, और जो एस्ट्रोजन होता है फ्रॉम ओवरीज वो फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है? जो बॉडी फीचर्स होते हैं उनमें चेंज होता है विद द प्यूबर्टी, ठीक है, इनकी सिक्रेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स इन ह्यूमंस, ठीक है। सेरिबेलम, ठीक है, जो सेरिबेलम होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स इन ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द शेप ऑफ गार्ड सेल्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, ठीक है। जब अमाउंट ऑफ वाटर सेल में चेंज होती है उसकी वजह से जो गार्ड सेल्स होते हैं वो अपने शेप को चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस आर लोकेटेड इन, जो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ह्यूमंस में वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? वो नोज में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, ठीक है। तो जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द स्पेस बिटवीन मीनिंग्स इज फिल्ड विद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, इनमें से हाइंड ब्रेन का कौन पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जो सेरिबेरम है, ठीक है, वो हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कोड, अब स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी स्पाइनल कोड को, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज डैश पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड, कितनी पेयर ऑफ नर्व्स जो होती हैं
स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं। तो जो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो अराइज होती हैं फ्रॉम स्पाइनल कोड। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन। तो जो एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है, वो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो इन्वॉल्व होता है मसल कंट्रैक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नर्व्स थ्रू आउट द बॉडी अदर देन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड फॉर्म्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आर्टिफिशियल रिपिंग ऑफ फ्रूट इज कैरिड आउट बाय। जो आर्टिफिशियल रिपिंग होती है फ्रूट्स की, ठीक है, वो किसकी वजह से कैरी आउट होती है, वो इथाइलिन की वजह से कैरी आउट होती है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल इन ह्यूमन। ठीक है। तो जो पीनल ग्लैंड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल इन ह्यूमन। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, एसिटाइल कोलिन इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस। ठीक है। जो एसिटाइल कोलिन होता है वो जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस होता है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। 49th एमसीक्यू इज, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रियल्स in the pea plant is due to rapid cell division in tendril cells. Last MCQ is, which of the following is not a function of endocrine system। तो जो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट और ब्रीथिंग होता है, ठीक है, वो एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। ठीक है। तो ये तो थे हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर के। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।